अगला एग्जांपल क्या है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन विल बी। ठीक है, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या कर रहे हैं भाई, वाटर बना रहे हैं। चलो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव H2O। ठीक, तो यहां पर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री क्या चीज क्लियर है कि 1 मोल हाइड्रोजन हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। गिवन क्या है वो देख लेते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है हमें 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, 10 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब इसके कितने मोल हो जाएंगे, इसके मोल कितने हो गए 10 डिवाइड बाई 2, यानी कितने मोल 5 मोल। ठीक, और 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका 32, कितना हो गए 2 मोल। ठीक है, दोबारा आप चाहें तो 2 तरीके 3 तरीके जैसा चाहें उन तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला तरीका हमारा क्या था, कॉमन सेंस वाला तरीका था, वो आप बच्चों को फिर से बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री हाफ मोल ऑक्सीजन से 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, हाफ मोल ऑक्सीजन से 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो 2 मोल ऑक्सीजन से कितने मोल रिएक्ट करने चाहिए हाइड्रोजन के, 4 मोल। जब हाफ मोल ऑक्सीजन से 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑक्सीजन से कितने करने चाहिए, 4 मोल रिएक्ट करने चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन गिवन है कितने 5 मोल। तो यहाँ पे तो 1 मोल अभी भी बच जाएगा, 1 मोल तो अभी भी यहाँ पे रिमेनिंग होगा, जबकि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। यानी ये आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका एज ए किसकी तरह काम करेगा, एज ए लिमिटिंग रिएजेंट काम करेगा। ठीक, जब ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा तो ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसके हाफ मोल से 1 मोल वाटर बनता है, तो 2 मोल से कितने बन जाएंगे, हाफ मोल से 1 तो 2 मोल से कितने, हाफ मोल से 1 तो 2 मोल से कितने 4 मोल। क्या आंसर आ गया, 4 मोल आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बच्चों को डील कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, आपके ऊपर पूरी कहानी इसमें चलेगी कि भाई आपने किस तरीके से उनको बताना है। ठीक है, पहला तरीका जो कॉमन सेंस वाला तरीका मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्या है कि नहीं मैं तो रेशो वाले तरीके से बताना चाहता हूं, तो उससे बता सकते हो। देखो यहाँ पे यदि मैं रेशो लूं तो रेशो क्या होगा, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना आ रहा है 5। यहां पर हम बात करें रेशो की, तो यहां रेशो कितना है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2, कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4। कौन है लीस्ट रेशो, ये, यानी यही आपका क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जहां से हमें लीस्ट रेशो मिलेगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट को बताएगा। बाकी ये रेशो का कोई मीनिंग नहीं है, इसको कहीं यूज मत करना, यूज नहीं करना है हमें इसे। ठीक है, तो लिमिट एजेंट आ गया। तो अब यहां से हम बता सकते हैं कि भाई यदि आपके हाफ मोल से 1 मोल आपका वाटर बनता है तो आपके 2 मोल से कितने बनेंगे, 4 मोल बनेंगे। सिंपल सी कहानी। ठीक है, तो आप बच्चों को 2-3 तरीके से लिमिटिंग रीजन को पहचानना, लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चंस करना बता सकते हैं। लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, लेकिन उसको सबसे पहले वो बताना बहुत जरूरी है कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, वो कैसे लिमिटिंग एजेंट पहचानेगा कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है और फिर भी कोई बच रहा है रिएक्शन कंप्लीट होने पर, यानी कोई ना कोई एक कंज्यूम हो गया और एक कुछ ना कुछ बच गया, जो कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट, जो बच गए वो एक्सेस रिएजेंट। प्रोडक्ट कौन बताएगा, तो प्रोडक्ट डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के पास, क्योंकि वो खत्म हो चुका है तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो चुकी है। ठीक है,